अगर आप कर्मकांड के माध्यम से, उपासना के माध्यम से अगर किसी सत्कर्म से जुड़े रहे तो ये गारंटी है कि जहां से आए हो वहां वापस लौट जाओगे। और अगर यहां भटक गए तो जहां से आए हो वहां लौटना असंभव हो जाएगा। जहां से आए हो वहां लौटना असंभव हो जाएगा। देखो, रेलगाड़ी किसने बनाई? हमने और आपने ही, किसी ने हम ही में से तो बनाया। तो रेलगाड़ी अपने हिसाब से चलती है कि नहीं चलती? ऐसा तो नहीं कि जहां उसको जाना हो चली जाएगी, चलाने वाला चलाए चाहे न चलाए। ये कूलर किसके हिसाब से चलता है? आप लोगों के हिसाब से चला। अभी नहीं चल रहा था, फिर आपने चला दिया, है ना? कैमरा किसके हिसाब से चलता है? जिसने बनाया उसके हिसाब से। टीवी किसके हिसाब से चलती है? जिसने बनाई उसके हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं कि टीवी तुम्हें जो दिखाना चाहे तुम्हें वही देखना पड़ेगा। आप जो भी चैनल लगा लोगे वो आप देखोगे। तो रेलगाड़ी बनाने वाले के हिसाब से चल रही है, कूलर बनाने वाले के हिसाब से चल रहा है, पंखा बनाने वाले के हिसाब से चल रहा है, कैमरा बनाने वाले के हिसाब से चल रहा है। तो फिर आज का आदमी अपने मन का क्यों चल रहा है? उसे भी तो बनाने वाले के हिसाब से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया और बना करके उसने कुछ रास्ते निश्चित कर दिए कि आपको इस गली जाना है। अब अगर जो रास्ता उसने बनाया अगर उसको छोड़ के आप लोग चलोगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? देखो, आहार निद्रा भय संततित्वम सामान में तक पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही देशम अधिकम विशिष्टम। अगर हम भोजन करते हैं तो जानवर भी भोजन करता है। हमें अगर मौत का भय है तो जानवरों को भी भय है। हमें अगर नींद आती है तो जानवरों को भी नींद आती है। हम अगर संतान उत्पन्न करना जानते हैं तो जानवर भी जानते हैं। पर एक चीज भगवान ने हमें अलग से दी है, ज्ञानम ही देशम अधिकम विशिष्टम। अच्छा और बुरा सिर्फ हम जानते हैं। पर आज तो यह कहने में भी शर्म लगती है, आदमी जानकर भी अनजान बना है। अरे अपना अच्छा बुरा तो कुत्ता जानता है। अभी तुम कुत्ते को रोटी डालना, तुम जहां रोटी डालोगे वो वहीं बैठ के खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये रोटी प्रेम से डाली गई है। और वही कुत्ता जब तुम्हारे घर की चूल्हे की रोटी लेके भगेगा तो घर के पीछे बैठ के खाएगा। उसे पता है कि ये रोटी चोरी की है। अगर यहीं बैठ के खाएंगे तो कमर टूट जाएगी। तो इतना तो कुत्ता जान लेता है और हम और आप नहीं जान पा रहे कि हमारा और अच्छा बुरा क्या है। तो जब सारे संसाधन बनाने वाले के हिसाब से चल रहे हैं तो ये मनुष्य परमात्मा के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है? ये अपने हिसाब से चल रहा है। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। पानी के पास सब कुछ है, पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। अब विचार करना इन चारों बातों पे कि पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या नहीं है पानी के पास? पानी के पास छुआछूत नहीं है। क्या है? पानी अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी प्यास बुझाता है। पानी रोगी की भी प्यास बुझाता है और निरोगी की भी प्यास बुझाता है। पानी पापी की भी प्यास बुझाता है और पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है। पानी आस्तिक की भी प्यास बुझाता है और नास्तिक की भी प्यास बुझाता है। पानी से जीवन में यह शिक्षा लेना कि कभी छुआछूत मत करना। और एक बात हम और कह दें, कोई भी जाति नीच नहीं होती है, कोई भी जाति नीच नहीं होती। और एक कड़वा सच सुन लो आप लोग कि कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते हैं। और वे पूरी समाज को बदनाम करें।
कोई भी जाति नीच नहीं है, पर हर जाति में दो चार नीच हैं और उन्हें पूरी जाति की सत्यानाश करके रख दी। कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आदमी को छूने से मत डरो, डरना है तो आदमी के क्या है भैया, देखियो क्या है। चलो देख ले, भगा दे आराम से। कछु नहीं रात में दूल्हा फेरो है तो एक आध जेवर गिरगा हुई है। भगा दो आराम से, भगा दो। आराम से, हड़बड़ाओ नहीं यार, दो चार जने कछु से पकड़ लो। अब तुम्हारे चार ही तरफ से घेर गए, कहूं से तो गाली दे दो। जोड़ा है, वाह। चलो आराम से निकल, एक तरफ गली छोड़ दे भैया। यहां गली बना दो। तुमने चार ही तरफ से घेर दिया, विजय है कहां? राम को अब तुमने देख ले, तुमने पकड़ ले, चलिए। हे भगवान, अरे भैया वो तो गली तो बना दो, तुमने चार ही तरफ से गोला बनाए, हट जाओ कैसे। कि कभी किसी भी जाति से घृणा मत करो। घृणा करनी है तो उसके कर्म से घृणा करो। घृणा करनी है तो कर्म से घृणा करो, किसी जाति से घृणा मत करो। किसी को छूने से मत डरो। अगर डरना है तो हम बताते हैं कि किस चीज को छूने से डरो। अगर छूने में डर लगे और तुम्हें डरना है तो बिजली के नंगे तार को छीने में डरेगी। को छी है बताओ? पकड़ेगा कोई बिजली का तार? कोई नहीं पकड़ेगा। अगर छूने से डरना है तो बिच्छू के डंक को छूने में डरो। अगर छूने से डरना है तो सांप के मुंह को छीने में डराओ। बोलो, सांप के मुंह को छूने में डरो। और जो सांप जैसे मुंह वाले लोग हैं उनसे भी डरो। सांप भी मुंह से जहर उगलता है और कभी कभी लोग भी मुंह से जहर उगल दिया करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत का भाव नहीं है। और आज का जो वर्तमान परिवेश है, आज हम लोगों के बीच में ऐसा जहर घोला जा रहा है जातिवाद का, ऐसा जहर घोला जा रहा है जातिवाद का कि हम एक दूसरे के खुद दुश्मन बन गए। और जानते हो ये है क्या? ये पूरा गंदी राजनीति का खेल है। नेता अपने स्वार्थ की रोटी सेंकने के लिए हम लोगों को जातों में बांट रहे हैं। फिर वही अंग्रेजी शासन के फूट डालो और शासन करो। हमें एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। कोशिश करना कि जातिवादिता का जहर हमारे देश में न घुल पाए। और उसके लिए विशेष करके युवा पीढ़ी को जागृत होना होगा। जब युवा पीढ़ी जागृत होगी तो हम इस भयावह समय को आने से रोक सकते हैं।
वरना इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। लोग कहते हैं धर्मशास्त्रों ने जात पात फैलाई है, ब्राह्मणों ने जात पात फैलाई है। हमारे धर्मशास्त्रों ने कहां जात पात फैलाई है? अगर हमारे धर्मशास्त्रों ने जात पात फैलाई होती तो मीराबाई तो छत्राणी थी कि नहीं थी? छत्री कुल में जन्म लिया था, पर मीरा के गुरुजी कौन थे? कहीं कोई पिलर नहीं है और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। विदिशा वाले बता सकते हो तुम लोगों के पास क्या नहीं है? शांति नहीं है। मरो जा रहा हो वो तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मर जाती और जब पूरी जायदाद हमारी हो जाती। बताओ अच्छी ईमानदारी से नहीं लग रहा कि पूरी कॉलोनी के मर जाए तो पूरे प्लाट हमारे हो जाए, पूरी जायदाद को हम ले पाते। क्या करो भाई साहब, हो क्या करोगे?
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान से तो इतना ही प्रार्थना करत रहो कि प्रभु काम चलत रहे, काम भरने रोके करो। इकट्ठा करके क्या करोगे? और ज्यादा पैसा इकट्ठो करियो भी ना मारे के सुगरा बन हो। जो पैसा इकट्ठो करत जा जा मारे के सुगरा बन। अंदाज करिए तुम तो विदिशा में अगर हुए इतने बड़ी जिले में जहां भी सुअर तुम्हें खड़ो मिले है, गौर करियो वो कहीं जमीन खोदा थे चौंद से। कहा से खबर रहे थे कि हमने पहले जन्म में कहूं गड़ा दाओ तो, अब फिर वो भूल जात के कहां गड़ो, तो पूरी जिंदगी माटी खोदत रहते। इसलिए सो काम ही ना करो कि मार के सुगरा बनो। शांति, और शांति कहां है? शांति किसी वन में नहीं है, शांति आदमी के मन में है। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो तुम कहूं चले जाओ ते शांत खुश रहे हो, पर कहूं शांति नहीं आ तो तुम तो पूरी दुनिया झकोर जाओ। कहूं शांति है ही नहीं। तीर्थों में शांति है का? जे के मन में शांति है वो ते भी खुश है, अजय के शांति है वो ते भी खुश है, अजय के शांति नहीं है। अब कितने जने हुआ है विदिशा से कुंभ? क्या जने सुधर गए तुम तो हमें जा बताओ। अब उठाओ हाथ, का बदलाव भाव लौट के हमें जा बताओ। सास से लड़ो बंद करो तुम, बताओ। चलो सास से बेर बंद हो तो लौट के बोल वो चालू कर दो। काय को भगत रही थी बताओ, का मतलब न करो तुम आयो तो महीना भर रहे को। इसे अच्छे तो इतना ही जब उते जाके नहीं बदले। मन में अगर शांति है तो तुम जहां रहोगे वहां शांति है, वरना कहूं शांति नहीं है दुनिया में। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, तेरा साईं तुझ में बैठा मूंद सखी फिर दो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। अभी हम बाहर की यात्रा कर रहे हैं, और जिस दिन तुम भीतर की यात्रा करने लगोगे, अंतर मन में विचार करने लगोगे, उसी दिन से जीवन में तुम्हारे परिवर्तन चालू हो जाएगा। कहां ढूंढ रहे भगवान? कहां है भगवान? नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर प्रेम है तो भगवान तुम्हारे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले जो जानन हारा। भगवान से प्रेम के भूखे हैं, और जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम प्रकट हो गया तो समझ लेना परमात्मा ही प्रकट हो गया है। आदमी के पास सब कुछ है, शांति नहीं है। अच्छा सब भटक शांति घुमा रहा है? नहीं भटक रहा है। तुम्हारे कथा में काय घुमाए? शांति मिल जाए, है ना? बच्चा ने कोई नहीं है। अब जिसको हमारे मंच पे आवे गुरु जी बहुत अशांत है, शांति मिल जाए तो हम कह देंगे कि जाओ कल शांत हो जाओ। वो हमसे शांति मांग, हम कह देंगे कि जाओ कल शांत हो जाओ। अब भैया गुरु जी तुम आओ कल आए हैं, अब भैया तुम शांति ढूंढ रहे हैं, जाओ तुम कल शांत हो जाओ। अशांत हो तो शांत कोई होना नहीं चाहता, उस शांति की तलाश सब कर रहे हैं। निवेदन बस इतना है कि हमने जो बनाया है वो हमारे हिसाब से चल रहा है, तो ईश्वर ने हमें बनाया है, वो भी चाहता है कि तुम हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से चलो। उसने जो रास्ते निश्चित किए हैं, जो मार्ग निश्चित किया है, उससे जुड़े रहो। निवेदन बस ये है, भगवान से जुड़े रहो। किसी भी माध्यम से, कोई कथा के माध्यम से जुड़ा है, कोई नाम जप के माध्यम से जुड़ा है, कोई दर्शन के माध्यम से जुड़ा है, कोई कीर्तन के माध्यम से जुड़ा है, कोई समाज सेवा के माध्यम से जुड़ा है, कोई माँ बाप की सेवा के माध्यम से जुड़ा है, पर जुड़े रहो भगवान से। और एक बात और आप ध्यान से सुन लेना, सूर्य अस्त ना हो पाए, सूर्य अस्त ना हो पाए और अपने नित्य के अच्छे काम कर लो, रोज का नियम बनाओ। सूर्य अस्त हो ना पाए, मंदिर जाते हो तो हो आओ, पर हो आओ, क्योंकि रात क्या है? रात है आधी मौत। रात क्या है? आधी मौत। क्या भरोसा रात में सोओगे कल उठोगे के? नहीं उठोगे। या आधी मौत आए, दो मौतें होत आदमी की, एक आधी मौत, एक पूरी मौत। अभी 2-4 घंटे को सो रहे हो और एक दिन ऐसे सो जाओगे कि फिर उठाए उठोगे नहीं, लोग उठाएंगे। एक होता है ऐसे समझ ले कि परीक्षा 2 होते हैं, एक 6 मासी और एक साल में। आधी परीक्षा 6 मास में
जिसको हम आजकल टेस्ट कहने लगे, टेस्ट। अब तो हर महीना ही होने लगे शायद स्कूलों में, पहले होती 6 माह की, तो हर महीना टेस्ट होते हैं बच्चों के। क्या भरोसा रात में सोने के बाद कल उठोगे कि नहीं उठोगे, और अगर नहीं उठे तो आज का नियम खत्म। इसलिए सोने के पहले अपने नित्य के कर्म कर लो, भगवान का नाम ले लो। तो जब उठो तो फिर ऐसे उठो जैसे कल की कथा में नंद बाबा और यशोदा उठे, और उठते ही उनके जीवन में भगवान का दर्शन हो गया। उठना है तो फिर ऐसे उठो। नित्य के कार्य करके यशोदा मैया सो गई, पर जब उठी तो सुबह क्या देखा कि भगवान हैं। ऐसे ही तुम भी जब सुबह उठो तो सबसे पहले भगवान के मंदिर जाओ। मंदिर जरूर जाएंगे। अरे भैया, हमारे तुमों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है विदिशा वालों से, एक बात बताना तुम लोग, 4 दिन से दुकान ने खुली हुई, बहुत गहराई से समझियो बात। 4 दिन से 1 रुपया को काम न भाव हो, और तुम जाइयो गाड़ी सुधरवावे, और शुक्रवार को हो दिन, और नवाज को होगा हो टेम, मिस्त्री तुम्हारी गाड़ी सुधार है। तुम तो कहियो 500 के 1000 ले अर्जेंट, पर क्या वो सुधारेंगे? क्यों? 4 दिन से उसकी दुकान नहीं खुली, 1 रुपया की आमदनी नहीं भाई, और तुम्हारी गाड़ी बिगड़ जाए और शुक्रवार के दिन को टेम हो जाए तो तुम्हारी गाड़ी ने खोल मत जे। संडे को क्रिश्चियन चर्च जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? सुबह कितना जल्दी दुकान खुलने हुए, पर जैन धर्म के लोग सुबह उठ के मंदिर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब अपनी बताओ। कछु तो कथा में विद्या गए, बे नहीं गए, सालों से मंदिर। बताओ तुम्हारे दिन भर वो मंदिर के चबूतरा पे जम से बैठे रहे, जम से, और जो महाराज ने गरुड़ जी उठाए और तुमने जूता ढूंढे कि अब बेदा थे आरती में। बोलो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, अगर शुक्रवार का नियम है, इतवार का नियम है, तो तुम भी एक नियम बनाओ कि मंगलवार के दिन विदिशा में जो भी सिद्ध हनुमान जी अगल बगल हनुमान मंदिर होगा, हम भी उसकी शाम की आरती में सम्मिलित होंगे। पूरे परिवार को लेके जाओ। अगर हफ्ते एक हिसाब से तो रोज जाओ, पर अगर नहीं जा रहे तो घर को नियम बना दो कि मंगलवार की ब्यारी जब हुई है घर भर की, जब पूरे घर के बब्बा के माथ उठते थे। तुम लोग भी नियम बना दो कि घर में रोटी बच्चों को तब देंगे जब वो मंदिर हो आएंगे। तुम्हें खुद ही टेम नहीं मोबाइल चलावे से। मोबाइलों में तो ऐसी लोग हर लगी है, मम्मी हर मोड़ी मोड़ा दिखा रहा है भी, तो अब कुछ नहीं कहा है। फिर भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, सुबह उठो और उठ करके सबसे पहले 1 लोटा जल शरीर पे डाल के स्नान करके अगल बगल के मंदिर में जरूर जाओ। जो व्यक्ति नित्य मंदिर में झाड़ू लगाता है उसके घर में कभी कोई ऐसा संकट नहीं आता जो वो सह ना पाए। इसलिए अगल बगल के मंदिर में जो भी तुम्हारे आसपास हो, तुम वहां झाड़ू जरूर लगाया करो। कम से कम यही बहाने दर्शन कर भी तुझे हो, पर मंदिर जाया करो। मेरा ये निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, क्योंकि जहां से आए हो वहां लौटने का रास्ता तुम्हें दिखने लगेगा, वरना बहुत कठिन है डगर पन घटकी। कबीरदास जी कह रहे बहुत कठिन है डगर पन घटकी, कैसे भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। भक्ति का रस भरेगा कैसे से रूपी मटकी में, कठिन राह है परमात्मा के यहाँ। कल आप नंदराज के यहाँ उत्सव मना रहे थे, 18 श्लोकों में उत्सव मनाया गया। भागवत जी के कितने श्लोकों में? 18। यहां से प्रारंभ हुआ, नंदस्तु मातमज उत्पन्ने जाता लहादो महामनः आहूय प्रभेद ज्ञान स्नाता शुक्लंकृता। और कहां तक मनाया गया? नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना गोपाल गोकुल रक्षायाम। नंदराज के कुछ संग वाले बोले कि सुनो, कंस हमारा राजा है, हम टैक्स भी दे आए और लड्डू भी दे आए, तो कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ो और टैक्स देवे जा रहे हैं नंद बाबा। जनता का काम है सरकार को टैक्स देवे, टैक्स की चोरी न करे, पर सरकार का भी काम है 3 चीजों पर विशेष ध्यान दे सरकार। सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा देश का पैसा खर्च हो तो वो शिक्षा पे हो, दूसरा स्वास्थ्य पे हो,
और तीसरा सुरक्षा पे हो। सैन्य बल के लिए ज्यादा सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और आज फिल्में टैक्स फ्री हो रही और शिक्षा पे टैक्स लग रहा। बताओ, शिक्षा पे टैक्स है, सरकार कुछ ना करे, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो को टैक्स फ्री कर देवे। अगर कोई योजना देनी ही है तो फ्री दवाई करवा दो, बच्चों की पढ़ाई फ्री करवा दो। जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को, उनमें टैलेंट है, हुनर है, जज्बा है, पर धन के कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। और आप सबसे भी निवेदन है, अगर तुम्हारे घर एक थाली होए तो बेच दियो, हाथ पे रोटी धर के खा लियो कछु देना। अगर एक ही थाली होए तो बेच दियो, हाथ पे रोटी धर के खा लियो, पर वह थाली बेच के अपने बच्चा को एक किताब ले आने के दे दियो, अगर को पढ़वी में दिमाग हो तो। अपने बच्चे के पांव में जूता पहनाना चाहे ना पहनाना, पर अपने बच्चे के हाथ में किताब जरूर दे देना, वो तो जूता पहनने के लायक हो जाएगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब सरकार गेहूं फ्री करे हैं। अब गरीबी देखो तुम देश की, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 1.5 लाख को फोन और 1 रुपया की किलो की पिसी ले जा रहे हैं कंट्रोल। कितना गरीब देश है भारत, बताओ। 50,000 को मोबाइल धरे हैं, 1 लाख की गाड़ी और 1 रुपया किलो की पिसी ले आ रहा है। बीच में 20 रुपया की बेच के गली में। अब कितने की याद भगवान जाने, हमने तो कमूला ही नहीं जाना। उतना ही से ठीक है तो साबत घरे नहीं लौटे। मोटरसाइकिल कई 2 पग्गा फंसा कर गई कोने ट्रक में, कई लगा दे 100 डायल और 108 पक्की है, उठा के अस्पताल में ले गए। बीच में कई काय के लगे सीधी चोट हती, ब्रेन की नस फट गई, सो मार गए, खा लिया फिर। टैक्स भरना बहुत जरूरी है, पर टैक्स का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे होना चाहिए देश का। नंद बाबा ने टैक्स जमा किया, लड्डू धरे कंस के सामने। कंस बोलो कि ये लड्डू, नंद बाबा बोले कि आपकी कृपा से बालक भाव है छोरा। कंस बोलो जुग जुग जिये तुम लाल, कब है भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में 18,000 वोल्ट को करंट घलो। कि अब भाई हम कह रहे थे कि अपने शत्रु को नाश कर बेवारो हो, जो तो हम ही रो मार बेवारो आए। तुरंत पूतना को भेजा। पूतना क्या है? भागवत जी में इसका असली नाम क्या है? बिट्टू भैया तुम तो पढ़ रहे हो। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञादक पाद साध्वी। एक नाव है बकी, बकासुर की बहन। फिर पूतना नाव काय पर गाओ? अपन तो पूतना जाना। पूतना नाव तो रेस पर गाओ। जब इन्हें भगवान को ओली में धरो, अब भगवान पाए पान करत करत प्राणों को पान करने लगे। सुजा चली आई पूत ना, पूत ना, पूत ऐसो ने करो। और जब पूतना पूतना कह के उड़ी, सो सबने सोची जाइए पूतना। अब एक ध्यान से और सुनना, हम लोग जितने लोग बैठे सब पूतना ही है। ये सब पूतना बैठे थे, ये भी पूतना, हम भी पूतना। अब ध्यान से समझना, पूतना भगवान के लगा कैसी गई थी? कथा तो सभी तुमने सुना था। कालकूट नाम को जहर स्तन में लगा के गई थी, ऐसे ही कथा। अब अपन पूतना कैसे हो गए? पूतना के स्तन में कालकूट जहर लगा था और हमारे इस स्तन में कलयुग का जहर लग गया है। लग गया है कि नहीं लग गया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड का जहर पूरे स्तन में चिपक गया है। तो पूतना की गति कब है भाई? वह भगवान के चली गई, सो को जहर खत्म होगा, उसकी गति बन गई। बस यही कथा ये कह रही है कि हम भी जब तक भगवान के चरण में नहीं जाएंगे तब तक इस पूरे तन का जहर मिटने वाला नहीं है। इसलिए जितने जल्दी हो सके सो भगवान के चरणों में चले जाओ, संत सदगुरु के चरणों में चले जाओ। पूतना मर गई, जला दो। बसदेव जी ने लौट के जला दो। बसदेव जी के कैसे नंद बाबा ने टुकड़ा टुकड़ा करके जला डाला। पूतना को आए, गर्ग संहिता में लिखो है, बलई परम भक्तस्यो सुताजई वामनो हरि मनोरस्ते ते भूयान यस्य वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया है रत्नमाला। अगर तुमने आदि पुराण पढ़ो हुए तो जब चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्या आए, और अगर तुमने आनंद रामायण पढ़ी हुए तो जब मंथरा आए। हाँ, पहले जन्म की मंथरा आए। अच्छा, रामायण में लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न ने मंथरा को मारो, फिर वो कहूं कथा नहीं आई। कहां गई? तेरे बहुत ऐसे भगी और विदिशा में रहने लगे। ऐसा हो नहीं सकता इतने बड़े शहर में 10-20 मंथरा ने हुए।
अब पहचान तो मैंने कर लियो कि विदिशा की मंत्रा को आया जे कोई एक ही काम होए, दिन भर तन्ना किनके घरे बैठी तन्ना कुनके, उनकी उनसे लगाई, उनकी उनसे लगाई, और दिन भर मोहल्ला में लड़ाई करवाई। तो मैंने जान तो कहीं जो हम कौन की कह रहे नाव भरने ले दियो नहीं तो महाभारत हो जाए। ये जान तो कहीं है कि यार अपने मोहल्ला में बेजिज्जी करा था दिन भर जो। हाँ जी यहाँ मंत्रा कल जो को के घर में सुख शांति में देख पाए। तना बहू के गई अच्छी मीठी चाय पी और सास की बुराई करे आई, सास के बैठी बहू की बुराई करे आई। पर हमारी बहन हर एक बात ध्यान से सुन लियो, आधी रात में अगर सास बीमार हो जाए तो बहू उठा के अस्पताल ले जाए, जी मंत्रा ने आए ध्यान रख लो। और अगर बहू बीमार हो गई तो अस्पताल में पलका के बगल में तुम्हारी सास आई बैठे, जी मंत्रा ने आए। फिर मंत्रा हर के चक्कर में नहीं परम करे कब। और तुम तो सुन ले हमारी याद एक बार, अब जैसे भी तो देता ही आदत संलाचार, अगर कोई मोहल्ला की आवे और तुमसे सास की बुराई करे या सास से बहू की, तुमको अच्छी बैठा रही हो। जो दीदी तुम सही कह रही, हमारी मम्मी तो खराब है। मनोगे विपिन बिहारी आए थे भी कह रहे थे विदिशा में मंत्रा है, तुम आओ इतनी भर कह दियो, अगर दूसरा को मुंह खुल जाए तो संभावनाओं बदल दियो। बस इतनी भर तुम्हारी ना कहो, हमारी कह दियो, हमें कोई डर नहीं है। हमारी कह दियो विपिन बिहारी कह रहे थे विदिशा में मंत्रा है, मन उनको तो जब नहीं मिली जी का, तुम आओ उनको फोन करके बता दें कि जाए आए मोने खुल दूसरा को। इन घर फोरू के चक्कर में बिल्कुल नहीं रेव करे, इनने खुद को घर धर दो सत्यानाश करके, और अब तुम्हारे घर पे लग गई उनकी नजर। कोशिश करियो कि इनसे दूर रहियो, क्योंकि जे को की नहीं हो सकी। भगवान का उत्सव फिर प्रारंभ हो गया। अच्छा एक बात है, जैसे अच्छो काम हो रहा हो कहूं अकछ गड़बड़ हो जाए तो फिर काम तो होते वो अच्छो, पर वो मन नहीं रह जाए, अपने आप को सही तरह मन खिलने से हो जाए। अब अच्छो चल रहा हो तो बुलगुआ, अब बीच में आ गई पूतना, अच्छा पूतना आई छठ में देना उतना ही मर गई, 7वें दिन वो खुद जलाओगा। गांव भर ने सोची बताओ रे हीरा से बुलगुआ हो रहा हो तो अच्छा दुष्टा यवन की आई ने सत्यानाश कर पूरी बुलगुआ का। अब गांव को ने सोची बुलगुआ जरूर चालू करवाने फिर से। नंद बाबा तो सवेरे अपने गन्ने बट्ठा ढील के चले गए खिरका, 10-12 ग्वाल इकट्ठे भाई और यशोदा के पहुंचे। मैया हाँ तना तुम्हारे कन्हैया को ले जो। यशोदा जी बोली काय, बोले को जन्मदिन की बधाई दे रहे। यशोदा जी बोली काय कहां से आ गए जन्मदिन। एक बोली कि जा बताओ तुम आओ कन्हैया कौन देना भाव तो। यशोदा जी बोली बुद्ध को भाव तो गांव के बोले आज बुद्ध नहीं आ। और यशोदा बोली भज्जा तुम्हारा भगवान भलो करे, बताओ हम मोड़ा को जन्मदिन भूले जा रहे थे, जाओ बोला बदवारी गांव भर बनन दे हलवा पूरी। और बाजे बजन लगे, हलवा पूरी बनन लगी, गांव भर की पंगतें। शाम को आए नंद बाबा, का यशोदा आज का है घर है। बोले अपने कन्हैया को जन्मदिन है। बोले कैसे, बोले आज बुद्ध है। नंद बाबा बोले परवेशरी महीना में 4 बुद्ध होते हैं। और यशोदा जी बोली मैं तो भूल ही गई थी, तो गांव भर के हमें ठग गए। नंद बाबा बोले कि बहुत चटोरा है, ध्यान रखियो। 15 दिन भाई गांव भर के फिर इकट्ठी हो गए। मैया तना तुम्हारे कन्हैया को ले आइयो। यशोदा जी बोली आज नहीं बनाते और आज बुद्ध है नहीं। गांव के बोले हमने कभी कही बुद्ध है। बोले फिर, बोले क्या भैया अपनो लल्ला कौन तिथि में भाव तो। यशोदा जी बोली 8 है। अब गांव के बोले हमने तो सोची बता दें कि आज 8 है। और यशोदा बोली आज असली को जन्मदिन है, बनन दे हलवा पूरी। फिर पूरे गांव को भंडार होने लगो। नंद बाबा फिर आए, बोले आज का है। यशोदा जी बोली आज नहीं बना पाए हम गांव के। बोले का है, बोले आज जन्मदिन है। बोले का है, बोले 8 है। नंद बाबा बोले परवेशरी महीना में 2 होते हैं। और यशोदा जी बोली फिर खा गए गांव भर के। अब ध्यान रखियो 27 दिन भरे गांव भर के फिर जुड़ गए। मैया तना तुम्हारे कन्हैया को ले आइयो। बोले काय, बोले जन्मदिन की बधाई देते हैं। यशोदा जी बोली आज तुम कछु पल्ले आज नहीं बन, हमने पहले ही देख लो उन्हें आज 8 है बुद्ध आए। गांव के बोले हमने कभी कही थी 8 है और बुद्ध है। बोले फिर, बोले महाराज के गए थे सुबह कह रहे थे आज रोहिणी नक्षत्र है। मैया तुम्हारा लल्ला कौन नक्षत्र में भाव तो। और यशोदा बोली आज खाओ तो सही जन्मदिन बनन दे हलवा पूरी। आज 10-20 गांव में बोला 10-20 गांव के लोग खा रहे। नंद बाबा फिर आ गए, बोले आज का है। बोले आज मनो ईमानदारी को जन्मदिन है। बोले का, बोले आज रोहिणी नक्षत्र है। नंद बाबा बोले परमेश्वरी 12-14 साल तुम्हारे फिर ठग लगा गांव बनने। पर नंद बाबा को भी अच्छा लगता है और यशोदा रानी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो तो चाहता है कि हमारे जीवन में हर पल उत्सव रहे। किसी ना किसी बहाने से वो भगवान के उत्सव मनाता रहता है। एक के बीच में तृणावर्त और सक्कासुराव भगवान ने उनको मार दो। 1 साल के हो गए भगवान। अब भगवान को नामकरण होने हैं।
अच्छा, कथा तो तुमने खूब सुना था। भगवान की कुंडली को का नाव जा बता दे तुमने। गर्गाचार्य जी ने नाव का धरो तो कुंडली को तुमने तो जा बताओ। कृष्ण नाम कुंडली को नहीं आता। आकर्षति इति कृष्ण, आकर्षण उनमें बहुत है, उनको कृष्ण नाम है। कलर सांवला है इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण कलर होता है, कृष्ण वर्ण। तो भगवान को कुंडली को का नाम उठाओ का जने हाथ अगर पता हुआ। गर्गाचार्य जी ने नाम का रखो तो कि कुंडली में का नाम करो। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। वृषणी वंश के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य जी पधारे। नंद बाबा पहुंच गए, बोले गुरुदेव आप हमारे बच्चे का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कि सुनो, कंस को तो पहले ही से शक है कि जो देवकी को अष्टम गर्भ है, और अगर हमने नामकरण और कर दिया तो फिर पक्का हो जाएगा ये देवकी का ही बेटा है। और तुम कोई काम छोटा करते नहीं हो। हम अगर नाम रखें तुम 50 गांव के लोग बुला ले। नंद बाबा बोले हम गौशाला में हो, नामकरण करवा ले, हम किसी को नहीं बुलाएंगे। अब गर्गाचार्य जी बैठे हैं गौशाला में, नंद बाबा हैं, यशोदा है और माता रोहिणी है। सबसे पहले नाम रखा गया बलराम जी का। क्या कह रहे हैं गर्गाचार्य जी? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुण। मैया रोहिणी, तेरी गोदी में जो लल्ला है ना, इसमें बल बहुत होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। अपने कन्हैया से बड़ा प्रेम करेगा, इसलिए इसका एक नाम दयाल होगा। भगवान बहुत प्रेम करते थे बलराम जी भगवान से। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, ये पता है कब लगा? जब भगवान रामावतार के बाद कृष्ण अवतार में आने लगे तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण चलो हमारे साथ। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जा रहे। राम जी बोले क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहे? अरे बोले हर बार आप बड़े बन जाते, अपनी अपनी चलाओ, हमें हर जगह डांट दे। हम अगर ये बार चले तो बड़े बन के चले, लेवा चलने हुए लेवा चलो ना, हमें नहीं जाने। आप बड़े बन के हमें हर जगह डांट दे। भगवान ने सोचा दाऊ को हो क्या गया लक्ष्मण को, चलो ठीक है इस बार तुम बड़े बन जाओ। तो लक्ष्मण जी बड़े बन गए और भगवान राम कृष्ण बन के छोटे बन गए। पर यह भेद कब खुला पता है? जब भगवान ने वृंदावन में बकासुर को मारा, बकासुर को मारा तो पसीने पसीने हो गए, भयंकर तेज धूप थी। बलराम जी ने देखा कि कन्हैया पसीना पसीना हो गया है, तो लिवा गए और एक पेड़ के नीचे कहा है कन्हैया तू लेट जा। और भगवान ने कुछ पत्ते तोड़े सागौन के और हवा कर रहा है भगवान। बलराम जी को भी पसीना बह रहा और हवा कर रहा है कन्हैया को। भगवान बोले दाऊ अब रहने दो। बलराम जी बोले चुपचाप सोच रहा हो। फिर हवा, दाऊ अब रहने दो। बलराम बोले चुपचाप सोच रहा हो। फिर हवा, दाऊ तुम थक गए हुई हो। बलराम जी बोले चुपचाप सो रहे ना, हम बताएं तुम्हें, हम बड़े हैं, जो हम कहें वो मानो। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। दाऊ मुझे आज पता लगा कि तुम बड़े बन के आए। बलराम जी बोले इतने ही आए थे तो सुनो, जब हम रामावतार में आपके चरण दबाते, हमने तन्ना चरण दबाए, तुम कहते हाँ लक्ष्मण जाओ सो। हम कहते भैया तन्ना को चरण दबा लें दो। तुम कहते हाँ लक्ष्मण सो जाओ। और जब हमने जाते तो तुम डांट देते, हम बड़े हैं, जो हम करे वो करो, चलो सो। हम मन ने हो तुम बिना मन के चले जाते कि तुम बड़े हो, हमें तुम्हारी आज्ञा पालन करने। अब आज जब तक हमें सेवा करने हम जब तक कर हैं, पर तुम हमें आदेश नहीं दे सकते। कैसे आज हम बड़े हैं, इसलिए बड़े बन के आए बलराम जी कि हमें भगवान की सेवा से वंचित ना हो जाए। इनका एक नाम है दयाल, बड़ा प्रेम है इनको अपने ठाकुर से। अब नंबर आया भगवान के नाम का, तो क्या कह रहे हैं गर्गाचार्य जी? बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्सते। भैया पृथ्वी में कितने कंकड़ हैं उसकी गिनती हो सकती है, आसमान में कितने तारे हैं उसकी गिनती हो सकती है, पर तुम्हारे कन्हैया के नाम कितने हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती। पर इस अवतार में इसका जो कुंडली का नाम होगा वो क्या होगा? अच्छा पंडित जी हरे सब राजे हैं, प्रणाम है। एक राशि में 9 शब्द होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब भगवान का जन्म कौन से नक्षत्र का है रोहिणी, सबको पता है। आप लोगों ने देखा होगा जब पंडित जी हर के पंजाब को महाराज पंचांग देख दे, वे तुरंत जोंगरियों के पोड़ा गिनन लगा। अपन को लगा महाराज में आदत पर आदत नहीं जा, ये सूत्र है याद कर लेते हैं। जैसे चूचे चोला अश्विनी, लीलू ले लो भरणी, ओ बाबी बू रोहिणी,
ऐसे 27 नक्षत्र रख ले को उनका पूजी जो पट्ट पट्ट जो नक्षत्र जो चरण जो नाव बन रहा है ना। तो भगवान का कौन से नक्षत्र का जन्म है? रोहिणी। कौन से चरण का है? द्वितीय चरण का। तो दूसरो नाव का न करे तो ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले मैया इनका कुंडली का नाम होगा बांके, और गोदी में रह रहे थे सांते ना लड़के माए लड़के। गर्गाचार्य जी बोले जो स्थाई कबंग में रहे विचरण करते ही रहे तो इनको नाम का पड़ जाए कुंडली को। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी नाव है, ध्यान रखियो भगवान की कुंडली के। सांवला वर्ण होने से कृष्ण बलराम। गर्गाचार्य जी तो चलेगा, यशोदा जी बोली का दीदी तो बाबा जी का नाम रख गए। अरे बोले बहुत कठिन सो कह रहे थे बलराम करो सो ये को कह रहे थे कृष्ण जी नहीं लौटा। बोले फिर यशोदा बोली ये दो ही नाव लिख के एक कागज में कोनो किताब में धर दे। जब महाराज शादी में नाव मांगे कुंडली के से जो चिटका दे देंगे। अपन तो घर के नाव धर ले। बोले का बलराम को बलुआ को कृष्ण को कनुआ। प्रेम के नाव रखे गए बलुआ कनुआ। जैसे आजकल तो नाम ही सीताराम करके धर दई। पहले महाराज हर्ष नाव धरवाते जे गुण देखते उनसो नाव धरते तो नाव सुन के पता लग जाता तो कि भज्जा को जो नाव है तो भज्जा कैसे हुई। अब आजकल तो मजाक बना दी नाव की रे। बिल्कुल केवला से कर जा नाव गोरे लाल अकेली आंखें चमका थे गोरे लाल की। नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर 1 महीना से पानी नहीं गिरो शरीर पे गंगाधर कहा। नाव पृथ्वी पति वो किराए के कमरा में मर गए। 1 इंच जमीन नहीं भाई जिंदगी में उनके नाव पृथ्वी पति मनो कहा रहा। अच्छा मजाक में बताओ कहीं कुआ मार गया कहीं अमर सिंह। अब बताओ अमर सिंह मार सकता है वो तो आज को आदमी तुक बना रहा है बस कि तुक बन जाए। एक पंडित जी के एक यजमान का बोले महाराज तने देखी वो घड़ी मेरा। पंडित जी ने घड़ी मेरा देखी। बोले नाव? बोले निरंजन। वो दूसरी साल फिर पहुंचो। बोले गुरुजी घड़ी मेरा तो तुम देख ले मनो नाव तुक बना दियो। महाराज जी बोले तो एक धर ले भंजन। तीसरी साल फिर पहुंचो। महाराज तुक बन जाए। बोले पहले को का नाम तो बोले निरंजन, दूसरे को बोले भंजन, एक उधर दे जन मन रंजन। फिर वो चौथे साल फिर पहुंचो। महाराज भगवान ने फिर कृपा करी है मनो नाव की तुक बना दियो। अब महाराज कहां ना तुक बनाए? बोले पहले को का नाम बोले निरंजन, दूसरे को बोले भंजन, तीसरे को बोले जनमन रंजन, तो बोले एक उधर दे डाबर लाल दंत मंजन। अब कहां ना तुक बनाए बताओ? भगवान के नामकरण हुए। अब हमारे ठाकुर थोड़े से बड़े हो रहे हैं और मैया ने छोटी छोटी पायल पांव में पहना दी है। यशोदा जी को लग रहा है अब ये बोलने लगता। तो एक दिन मैया ने उठाई मटकी और भगवान बोल पड़े मैया मैया। यशोदा जी को तो ऐसा लगा कि सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई। अब भगवान कहे मैया, मैया कहे कन्हैया, मैया कन्हैया। अब दिन भर जो खेल। एक दिन यशोदा जी बोलिए भगवान पहले बोलत नहीं तो और अब बोल रहा हूं सो मिट्ठू सो दिन भर पीछे फिरते रहे। दिन भर पीछे फिरते भगवान मैया भी कहे कन्हैया। कब हम तो चुप रहेंगे? भगवान कहे मैया। और बड़ा मीठा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। धीरे धीरे करके हमारी सरकार कितने साल के हो गए? 3 वर्ष के। अब 3 वर्ष की आयु में भगवान वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन का मतलब है वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल। भगवान अगर किसी पे कृपा करे अब वन देवे तो वृंदावन देवे। भगवान अगर वन में ही बसाना चाहे तो वृंदावन में बसा देवे, और भगवान अगर किसी गांव में बसाना चाहे तो नंद गांव में बसा देवे। गांव मिले तो नंद गांव और वन मिले तो वृंदावन। बास भलो वृंदावन को बहती है जहां यमुना पटरानी। यमुना यमयातन टारत हैं भव टारत हैं श्री राधिका रानी। अच्छा वृंदावन का एक महत्व देखना। कौन कौन गया है वृंदावन? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग? वाह। वृंदावन के लंबरदार का क्या नाम है? जरा हाथ उठाओ। किस किस को पता? वृंदावन के लंबरदार को नहीं जानते? क्या नाम है? बांके बिहारी। कौन नहीं जानता? वृंदावन के लंबरदार का क्या नाम है? बांके बिहारी। अब बरसाने की लंबरदारन का नाम क्या है? जोर से बोलो। राधा रानी। बरसाने की मालकिन श्री किशोरी राधा रानी। अब वृंदावन के लंबरदार बांके बिहारी। पर जितने भी लोग गए होंगे एक बात पे गौर किया,
वृंदावन के लम्बड़दार बांके बिहारी, पर जय जयकार होती है बरसाने की लम्बड़दार की, होती है कि नहीं होती? अगर आपको 100 लोग मिलेंगे तो शायद ही एक आध आपसे कह दे कि जय श्री कृष्णा, राधे राधे कहते। रिक्शा वाला भी नहीं कहेगा कि हट जाओ, राधे 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 राधे। एक बार वृंदावन वालों से पूछा कि लम्बड़दार जब बांके बिहारी है तो जय जयकार राधा रानी की क्यों करते हो? अपने यहां के लम्बड़दार का नाम क्यों नहीं लेते, जय श्री कृष्णा क्यों नहीं कहते? तो ब्रजवाले कहते हैं कि हमारे गांव का जो लम्बड़दार है ना वो धोखेबाज है। बोले क्यों? बोले हम सबको प्रेम के जाल में फंसाया, अपना बनाया और एक झटके में सबको छोड़ करके चला गया, मथुरा भाग गया। इसलिए हम लम्बड़दार पर भरोसा नहीं करते। बोले फिर लम्बड़दारन को नाव काय जपत? बोले लम्बड़दारन ने हमारे छोड़ो नहीं आवे तक। हाँ, राधा जी ने छोड़ा नहीं। एक बार भगवान और श्री जी नृत्य कर रहे थे और नाचते नाचते दोनों कीचड़ में चले गए, तो दोनों के पांव में कीचड़ लग गया। भगवान बोले चलो राधे जमुना जी में पांव धो ले। राधा ने कहा चलो, पहुंच गए। भगवान ने जल्दी जल्दी पांव धोए, जल्दी जल्दी। बोले राधे तुम भी धो लो, और राधा जी का जवाब सुनना। राधा ने कहा कन्हैया क्या करें रे, एक बार जो मेरे पांव से लग जाता है उसे छोड़ने का मन ही नहीं होता, चाहे कीचड़ हो चाहे भक्तों हो। इसीलिए ब्रजवाले कहते हैं ब्रजवासी कि अगर कुछ ना बने तो किशोरी जी ऐसी कृपा कर देना, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, 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 अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। चरणों से तुम लिपटा लो मुझे, चरणों से तुम लिपटा लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। जब जब चरण धरो धरती पर तब तब बजा करूं मैं राधे, तब तब बजा करूं मैं राधे, तब तब बजा करूं मैं। जब जब चरण धरो धरती पर तब तब बजा करूं मैं राधे, तब तब बजा करूं मैं। अपना लो मुझे, कैसे भी हो राधे अपना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू। घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे जाने वाली, राधे राधे सबकी प्यारी, राधे राधे हर लो बाधा, राधे राधे तेरी राधा, राधे राधे सबकी राधा, राधे राधे प्यारी राधा, राधे राधे राधा 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 बोलो वृषभान दुलारी की जय हो। इसीलिए
वृंदावन वाले कहते हैं कि राधा ने हमें छोड़ा नहीं है अभी तक, इसलिए हम राधे राधे नाम का जप करते हैं। और जो राधे राधे नाम का जप करते हैं तो गारंटी है उसे श्याम सुंदर मिलेंगे। जिसने श्याम सुंदर का नाम जपा है उसे श्याम सुंदर मिलेंगे। अगर बांके बिहारी चाह लें कि हम तुम्हें ब्रज में रख लें तो तुम्हें ब्रज का वास नहीं मिलेगा, पर अगर राधा रानी कह दें तो बांके बिहारी तुम्हें वृंदावन से भगने नहीं देंगे। ये राधा नाम का महत्व है। वृंदावन जब भी जाना 4 काम जरूर करना। वृंदावन गए हो तो 4 काम जरूर करना। पहला, जमुना जी के जल का आचमन जरूर करना। दूसरा, गिरिराज की परिक्रमा करके अब ब्रज की रज में लौटना मत भूलना, अंग अंग से ब्रज रज लग जाए। तीसरा, किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के जरूर खा लेना, जिसको मधुकरी कहा जाता है। आज भी ब्रज में ऐसे कई संत हैं जो मधुकरी के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और चौथा काम, बांके बिहारी से नैना लड़ाना मत भूलना। मंदिर में जाओ, पिट जाना चाहे कोई दिक्कत नहीं, 1-2 डंडे पड़ जाएं पुलिस के तो खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। बिहारी जी से मिलना है तो कष्ट तो झेलना पड़ेगा। हम लोग को कोई धक्का दे दे तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं। हनुमान जी जब लंका में गए भक्ति की तलाश में, तो हनुमान जी को तो लात भी खानी पड़ी। खानी पड़ी कि नहीं खानी पड़ी? लिखा है सुंदरकांड में, मारे ही चरण करत बहु हासी। हनुमान जी को राक्षस पीछे से लात मार देते हैं। हनुमान जी सोच लेते कि हमको लात घल रही है, हमें नहीं करनी भक्ति की तलाश। हनुमान जी ने लात खा के भी भक्ति को ढूंढना बंद नहीं किया, और हम बातों में आकर भी भगवान का भजन बंद कर देते हैं। तो जब तक बिहारी जी से नैना न मिल जाए तब तक निकलना नहीं वहां से। 4 चीजें इतनी छोड़ जाइए जब भी वृंदावन जाओ, विदिशा में रख जाइए, उन खूंटा पे टांग जाइए। अगर ये 4 चीजें लेके तुम वहां गए तो तुम्हें वहां बिहारी जी नहीं मिलेंगे। 4 चीजें कौन? सबसे पहले जाति का अभिमान, कि तुम कितनी बड़ी जात में पैदा भय हो। उतने सनकादिक ऋषि भी नंबर लगाए खड़े हैं, उनसे ऊंची जात कोई की नहीं है। दूसरा, धन का घमंड। वहां कुबेर को भी अगर झाड़ू लगाने का मौका मिलता है तो अपने भाग की प्रशंसा करता है। बुद्धि का अभिमान, कि तुम दिमाग कितना है तुममें। दुनिया में सबसे जो ज्ञानी नामा गगनगम श्री हनुमान जी हैं, वो उस दरवाजे पे सुबह शाम सलूट लगाने जाते हैं, चौकीदार है वहां की। तो जिसका चौकीदार इतना माइंडेड हो तो मालिक कितना दिमागदार नहीं होगा। चौथा, पहुंच पकड़ का, कि तुम्हारी पकड़ कहां तक है। दुनिया के सबसे बड़े नेता का नाम जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा नेता कौन है आप लोगों को पता? विदिशा वालों को दुनिया का सबसे बड़ा नेता कौन है? दुनिया का, अच्छा नेता शब्द बना कहां से है, आया कहां से नेता शब्द? विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को नेता कहा गया है। शायद 16वां या 18वां श्लोक है, उसमें लिखा है, जजाग्रतो दूर ते नेता। भगवान दूरदृष्टा नेता है। तो जो दुनिया का सबसे पावरफुल नेता हो उसके सामने तुम्हारी पहुंच पकड़ चलेगी। नारद जी जैसे मिनिस्टर वहां 6-6 महीने खड़ी रहते हैं, पर उनका मिलने का नंबर नहीं लगता है। इसीलिए वृंदावन जब भी जाना तो सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना, ना धन के, ना दिमाग के, ना जात के, किसी के बन के मत जाओ, सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना। वहां किसी प्रकार का कोई पावर नहीं चलता किसी का। एक बार एक रानी जा रही थी, आगे आगे सिपाही दौड़ रहे थे, तो वहां कोई मैया झाड़ू लगा रही थी वृंदावन में। तो सिपाही चिल्ला रहे थे, हट जाओ रानी, हट जाओ रानी। तो झाड़ू वाली बोली, चुप, कहां है वृंदावन में रानी रानी लगा के रखा है? यहां 5 रानियां हैं, न छठवीं थी, न है, और न भविष्य में कोई होगी। वृंदावन में सिर्फ 5 रानियों का बोलबाला है। और वो 5 रानी कौन? सबसे पहली श्री राधा रानी, दूसरी यमुना रानी। यमुना जी का जल कैसा है? काला और खारा है। गाते हैं, यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। एक बार वृंदावन वालों से पूछा कि यमुना जी का पानी काला क्यों हो गया? बोले पहले तो बड़ा निर्मल था। काला तो उस दिन हुआ जिस दिन बांके बिहारी वृंदावन छोड़ के गए, और वहां की गोपियों ने आंखों में काजल लगाया था, और इतना रोई ठाकुर जी की याद में, इतना रोई कि यमुना जी में पानी है ही कहां, गोपियों की आंख के आंसू बह रहे हैं जिसमें काजल मिला हुआ है, इसलिए वहां का पानी काला हो गया। अच्छा, वृंदावन का पानी खारा क्यों है? किसी ने प्रश्न किया कि जहां रसराज श्री कृष्ण खेले हो वहां का पानी तो गन्ने के रस से मीठा होना था, पर वहां का पानी खारा क्यों हो गया? तो वृंदावन वाले कहते हैं कि पहले यहां का पानी गन्ने के रस को भी मात दे देता था, पर बांके बिहारी जब गए
पूरे वृंदावन वाले इतने रोए कि वृंदावन की जमीन में पानी है ही कहां, जहां गड्ढा लगाओ वहां ब्रजवासियों के आंसू की फुहार फूट पड़ती है और आंसू हमेशा खारे होते हैं, इसलिए वृंदावन का पानी खारा है। वृंदावन का जलजला अलग है भैया। एक सेठ गया वृंदावन, ऐसे कोई पंडित जी मिल गए बिट्टू महाराज जी जैसे, क्योंकि ब्रजवास करते हैं, तो कहा कि हमको 1 लाख रुपया दान करना है। 1 लाख की कैसे से आओ, कह रहा बहुत है। हाँ, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं और हमको प्रसन्नता है कि तुम ये कर रहे हो। ब्राह्मण को 6 काम करने चाहिए, वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, और दान लेवे और दान देवे। नहीं दे भी रहे, अकेले दान लेते मत रहना। ब्राह्मण कभी 3 चीजों को न छोड़े। ब्राह्मण का कंधा कभी बगैर जनेऊ के ना हो, ब्राह्मण का माथा कभी बगैर तिलक के ना हो, और ब्राह्मण के हाथ कभी बगैर गायत्री जप और सूर्य अर्घ के ना हो। ये 3 चीजें ब्राह्मण को, अगर ये 7 दिन तक छोड़ देता है ब्राह्मण, जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन 7 चले या विधि जाकी, अक्षी माल न बाल विभूति, जो देते न अर्घ सदा सविता को, तो कहिए वह ब्राह्मण शूद्र प्रथा, वो अपने ब्राह्मण को नष्ट कर देता है। अच्छा है तुम दान लेते हो तो दान ले लेके ये दान दे भी तो रहे हो, ऐसी कथाओं का आयोजन करवा रहे हो। एक बार जोरदार तालियां। ईमानदारी कहें, हम तो बहुत निष्ठुर आदमी है इस मामले में, पर बड़ा भोला भाला है, इसमें तो 2 मत नहीं है। 6 दिन में मैंने जितना जाना है, बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन है। अब आगे अब हम कल बोलेंगे, अब कुछ नहीं बोलना है। अब 1 लाख के बाद फंसी है। तो एक सेठ गया वृंदावन, ऐसे ही कोई बटुक आचार्य मिल गए, कहा महाराज हमको 1 लाख रुपया दान करना है। जमुना जी में खड़े हो गए, बोले चलो। सेठ कंबर जल में खड़ा हो गया और 1 लाख रुपया हाथ पे रख लिया। बोले पंडित जी संकल्प बोलो। अब पंडित जी ने बोला संकल्प, विष्णुर तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण के प्रार्दे श्री श्वेत 12 कल्पे वही वस्मन मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुग प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारत प्रसार व्रतांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे उत्तर प्रदेशे वृंदावन मंडलांतर्गतेनो। लंबा चौड़ा बोला जाता है। और जैसे ही कहा कि कृष्ण पक्ष, कुछ बोलता ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, कहा कृष्ण पक्ष, तो सेठ था पढ़ा लिखा। बोले बिट्टू महाराज लगता है पढ़े लिखे नहीं हो। बोले क्यों? बोले पंचांग कब से नहीं देखा? बोले सुबह देखा था। तो बोले संकल्प तो तुमने गलत बोल दिया। बोले क्यों? बोले तुम कह रहे हो कृष्ण पक्ष और पंचांग में चल रहा है शुक्ल पक्ष, तो तुम तो चूक गए। तो ब्रज के पंडित जी ने कहा सेठ अभी तो तूने 1 लाख लिया है, अगर पूरी दुनिया की दौलत लेके वृंदावन आ जाए तो हम वृंदावन वासी हैं। हम जब भी कहेंगे, जब कृष्ण पक्ष ही कहेंगे, हम कृष्ण के विपक्ष में जा ही नहीं सकते। हमें न शुक्ल पक्ष से मतलब है न किसी पक्ष से, मुझे तो सबसे पहले मोर पक्ष वाले से मतलब है, और मोर पक्ष माने कृष्ण पक्ष वाले से मतलब है। वृंदावन तुलसी, अगर तुम भी चाहते हो, तुम अगर वृंदावन नहीं जा पा रहे हो, अगर तुम वृंदावन नहीं जा पा रहे हो तो अपने घर को वृंदावन बना लो, तुलसी की क्यारी बना लो। घर में जगह कम पड़ रही हो तो शरीर को वृंदावन बना लो, गले में एक तुलसी का दाना पहन लो। और तुम चाहते हो कि वृंदावन बिहारी तुम्हारे रहें, तो मुख में भी तुलसी का जल पीना, चरणामृत पीना प्रारंभ कर दो, तो तुम्हारा पूरा शरीर ही वृंदावन बन जाएगा। तुलसी का बड़ा महत्व है, स्कंद पुराण में आया है, पढ़ लेना कि जो व्यक्ति तुलसी की कंठी पहन के स्नान करता है उसको रोज पूरे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। अगर तुम्हारे गले में तुलसी का दाना है और तुम साधारण जल से भी स्नान कर रहे हो तो तुम्हें तुलसी के स्पर्श मात्र से सारे तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। तुलसी का दाना जरूर पहनना। रसखान जी की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। रसखान जी ने पूरे शरीर में तुलसी मढ़ ली। हम लोग तो कंठी पहन के आइए, माला पहन ली, रसखान जी ने पूरे शरीर में टोपी बनवा ली तुलसी के दानों की। हाथों में तुलसी, कमर में, पेट में, पांव में, पूरे शरीर में तुलसी से मढ़ दो। एक बार ब्रज पहुंचे तो वहां के संतों ने हास परिहास मजाक किया, कहा बाबा रसखान हम लोग तो एक तुलसी पहनते हैं, तुमने तो पूरे शरीर को तुलसी से मढ़ दिया। और रसखान जी का जवाब सुना। रसखान जी ने कहा भैया तुम लोग हिंदू हो, तुम एक तुलसी के दाने में पार हो जाओगे। क्यों? देखो लकड़ी का स्वभाव होता है, लकड़ी कभी पानी में नहीं डूबती, डूब जाती है, पानी सबको डुबो देता है, पर तुलसी से लकड़ी को नहीं डुबाता। एक बार पानी से पूछा कि ये बताओ
तुम सबको डुबा देते हो, तो लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते? और पानी का जवाब सुनना, पानी कहता है जिसको पाल पोस कर सींच कर हम ही ने बड़ा किया हो उसको हम डुबा कैसे दें? हम ही ने तो उसे सींच के बड़ा किया है, अब कैसे डुबा दें उसके लिए? तो रसखान बाबा कह रहे हैं कि तुम लोग हिंदू हो, एक तुलसी के दाने में पार हो जाओगे। क्यों? बोले साधारण लकड़ी कभी पानी में नहीं डूबती और तुलसी की लकड़ी कभी भवसागर में नहीं डूबती। इसके सारे धीरे धीरे पार हो जाएंगे। तुम लोग हिंदू हो, तुम्हारे पाप कम है, तुम एक तुलसी का दाना। हम मुस्लिम हैं तो हमने पूरे शरीर को तुलसी से मर दिया, हमने पूरे शरीर को तुलसी से मर दिया। अगर हमारे पाप हमें डुबाना भी चाहेंगे तो ये तुलसी हमें भवसागर में डूबने नहीं देगी। इसलिए भैया एक एक तुलसी का दाना पहन लो। अगर तुलसी का दाना रहेगा तो अंत समय में कम से कम यमराज का दर्शन तो नहीं होगा। तुलसी की बड़ी महिमा है प्यारे, बड़ी महिमा है। कार्तिक में तो हमारी माताएं खूब पूजा करती हैं, वैसे भी माताएं पूजा करती हैं। एक बार क्या हुआ, बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल कल हम शिकार खेलने चलेंगे, क्या दिक्कत है? तो बोले साहब ऐसा करना, आप निकलोगे तो हमारे यहां से, तो हम घर ही पे मिल गए, काय तरफ लौट के उल्टे आए। ठीक है। बादशाह सुबह तैयार हुआ, बीरबल के घर गया तो क्या देखा कि बीरबल तुलसी की अगरबत्ती लगा के आरती कर रहा है, गा रहा है तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जिनकी हम दासी तेन मिले, जिनकी हम दासी तेन मिले, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। बादशाह ने तुलसी का पेड़ उठाया और बाहर फेंक दिया। क्या बीरबल तुम लोग हिंदू भी मूर्खों की तरह काम करते हो? क्या कर रहे हो? बोले साहब माता जी आए। बोले क्या यार, चाय जन पेड़े को मताई बाप बनाकर दे दिया। अब बीरबल को तो आग ही लग गई कि तुमने हमारी तुलसी माता को अपमान करो। पर बीरबल दिमाग वाला था, उन्हें कही रुक जा, हम तुम्हें बताएं। गया जंगल शिकार खेलने, से एक पेड़ पे लगो तो करेंच तो जाना तुम्हें फल लिए थे। बीरबल उतरो और जमीन में सीधो गिरो। बादशाह बोला ये क्या है? बोले साहब पिताजी। बादशाह बोले यार हमने तुझे ऐसा मूर्ख नहीं देखा, वो पेड़े को माताजी कह रहे हो, बाप कह रहा हो। बादशाह उतर के पेड़े पे चढ़ो और जो करे अच्छी वाले पकड़ी, तो करे अच्छे बाग खाओ। अब बादशाह सजा ले, ए बीरबल ये क्या है? बोले पिताजी सवेरे ही से मेरे को लाल है बैठे थे, जब से तुमने माताजी को अपमान करो है, जब से पिताजी खपा है। क्यों रे बीरबल तेरे पिताजी कैसे मानेंगे? बोले माताजी को मनाने पर। बिल्कुल सही है भैया, करूं अगर करेंच लग जाए तो 2.5 पत्ता तुलसी को जीभ के नीचे दबा लीजिए, तुरंत करेंच को असर खत्म हो जाए। करके देखियो रे हमने पढ़ो है अकेलो। अरे सही आए होने लगे तो आगे कहना हम जगह बंद कर दें। नहीं ये तो हास पर हास की बात है, बिल्कुल सच है। अगर धोखे से कभी करेंच लग जाए शरीर में तो 2.5 पत्ता तुलसी का दबा, करेंच का असर खत्म हो जाएगा। तो तुलसी महारानी की बड़ी महिमा है। आप एक एक दाना जरूर धारण कर लेना, सब लोग पहन लेना। भगवान ऐसे वृंदावन को जा रहे हैं। अच्छा एक बात और, आप लोग कई बार वृंदावन गए होंगे, पर इस बार जब वृंदावन जाओ तो भगवान से एक बात कहना कि ठाकुर अब हम तुम्हें देखने नहीं आए हैं। देख के तो तुम लोग कई बार आए। भगवान से कहना हम तुम्हें देखने नहीं आए। भगवान बोलेंगे फिर क्यों आए हो? कहना हम तुम्हें दिखाने आए। वो कहेंगे क्या? देखो हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो काके के जाते डॉक्टर के, डॉक्टर को देख के अब भैया जय के जाते, डॉक्टर को दिखा भी जा रहे जय के जाते। अब मान के चलो तुम डॉक्टर को देख ही आओ तो आराम लग जाए नहीं लग, पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख ले तो आराम लग जाए। हम लोग भी रोगी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्ष्या के रोग भरे। तो तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा, जिस दिन वो देख लेंगे उस दिन बेड़ा पार होगा। सूरदास जी मंदिर जा रहे थे, किसी ने रास्ते में कहा क्यों अंधा, तू तो अंधा है, क्यों जा रहा है मंदिर, तुझे तो कुछ दिखता नहीं। सूरदास जी बोले तो हमारी तो फूटी हैं। बोले फिर काय खा जा रहा है मंदिर? सूरदास जी बोले हमारी भली फूटी और जो मंदिर में होगी तो दो ही साजी है। हमें भली नहीं दिखाए पर वो तो दिखाते, और हम देख भी नहीं जा रहे, हम तो दिखा भी जा रहे हैं। तो भगवान से कहना प्रभु हम तुम्हें देखने नहीं आए, इस बार दिखाने आए हैं। आपकी कृपा की नजर
और देखो एक बात और ध्यान से सुन लो, मंदिर के पट पुजारी खोलता है, खोलता है कि नहीं खोलता? मंदिर के पट पुजारी खोलता है, पर कृपा के दरवाजे तो बांके बिहारी खोलता है। मंदिर के पट पुजारी खोलेंगे, पर कृपा के दरवाजे, करुणा की कृपा की चौखट पार करके जब जाएंगे तो दया के दरवाजे, द्वार दया का जब तू खोले, नरसिंह जी का भजन है, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी। तो भगवान के दरवाजे जब जाना, कहना बस इस बार तुम मुझे देख लो प्रभु, तुम मुझे अपनी कृपा की नजर डाल दो, और अगर तुम्हारी कृपा हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। मैं सिर्फ एक लाइन के माध्यम से वृंदावन की यात्रा हम सब चलेंगे। शरीर को यहां छोड़ दो, मन से ब्रज की लीला में प्रवेश करें। सब लोग गाना अच्छा लगे तो गुनगुनाना। बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर हो। काली सेवा मीठी मीठी बिल्कुल भाव में डूब के गाना। राग बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, सुर ताल बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, कहां तबला वाला जाए, कहां अर्गन वाला, कहां पैड वाला, कहां गाने वाला, कोई मतलब नहीं, मन भर मनमोहन के पास चला जाए। एक बार एक कार्यक्रम हुआ और मीरा जी ने एक भजन गाया, वहां कुछ विशेषज्ञ बैठे थे। एक विशेषज्ञ उठ के बोले, मीरा तेरा गाना राग में नहीं था, तूने राग से नहीं गाया। मीरा बोली, मैंने सच में राग में नहीं गाया। बोले क्यों? बोले अगर राग से गाऊंगी तो दुनिया रीझेगी, और अनुराग से गाऊंगी तो दुनिया बनाने वाला रीझ जाएगा। इसलिए राग बिगड़ जाए पर अनुराग ना बिगड़ पाए, मस्ती ना बिगड़ पाए, मस्ती पूरी मस्ती में गाओ बांके बिहारी के लिए। और एक बात और सुन लो, जो हमारे बिट्टू जी ने एक कथा कराई है विदिशा में, कथाएं तो होती रहती हैं, पर बिट्टू महाराज ने महफिल सजाई है। महफिल है ये, दीवानों की महफिल है, और यहां जितने आए हैं वो सब दीवाने हैं। वो दीवाने के लिए फरवरी को महीना है, अभी वैलेंटाइन डे है तो नहीं था, पर भरोसा उस पे मत करना है जो गुलाब का फूल लाए, भरोसा उस पे करना जो रोज धनिया की पत्ती ले आते हो। ये भी फरवरी का महीना है, ये भी महफिल है विदिशा में। अंतर इतना है, और जो महफिलें सस्ती हैं वो लैला के लिए सस्ती हैं। महफिल किसके लिए सस्ती है? अरे डरा का है, बोलो। लैला के लाने सजत है, सजत है कि नहीं सजत? दुनिया में जितनी महफिलें सस्ती हैं वो लैला को सस्ती हैं, पर विदिशा की ये महफिल किसी लैला के लिए नहीं, बांके बिहारी छेला के लिए सजाई गई है। ये बांके बिहारी छेला की महफिल है, और यहाँ जितने आए हैं, बोलो अब दीवाना कौन नहीं है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन दीवाना है? बांके बिहारी छेला के दीवाने हैं हम लोग। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, मुझी में रह कर मुझी में पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और अंतिम सब भजन तो बड़ा है, पर मेन लाइन गीत की। अब की बार जब वृंदावन जाओ, अगल बगल मंदिर में जाओ,
तो भगवान से एक बात जरूर कहना, या कथा में आओ तो ये बात जरूर कहना। जब भी कथा सुना करो तो कथा में बैठे बैठे भगवान से एक बात जरूर कहा करो कि ठाकुर जी, अगर मैंने आपकी सच्चे हृदय से कथा सुनी है तो इस कथा का एक ही फल देना कि पूरा साल ना हो पाए और एक बार और आपकी कथा सुनवा देना। कोई भी वक्ता आए, कोई भी व्यास बैठा हो, पर कम से कम साल में 2 बार भगवान की कथा सुनने का मौका जरूर मिले। हाँ, कोई भी कथा वाचक आए पर साल में 2 बार कथा जरूर सुनना आप लोग। अब क्या कहना है ठाकुर जी से? कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में, कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने। हे भगवान जो ने बोले ओके मुंह में कीड़ा डोले। पहले एक बंदूक चलती थी, बंदूक विदिशा वाले भी जानते होंगे, उसमें गोबर भरा जाता था, चलत थी। गोबर अच्छो घास कर टोपी लगा कर चला दो, बहुत जोर से बोलत थी। वह बंदूक गोबर खा कर बोलत थी। अब तुमने तो सब रोटी खा रहे हो, फिर भी नहीं बोल रहे, तो बंदूक से भी गए गुजरे हो का? बोलो। अब जेको मोने खुले, शंकर जी ऐसी कृपा करियो कि जब खुले सो सीधो बैठे ही हैं, ये सो बैठे। अब अलग जे पताने पर कौन देना लग गई, माइक बंद करा दो। राम का कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में, कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में। ये बात जरूर कहना भगवान से, और समझ में आए तो हृदय से बोलना, अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते। वृंदावन जाओ तो भगवान से कहियो ठाकुर जी तुमने जब वृंदावन बुलाओ हम आ गए, तुमने जब जहां बुलाओ आ गए, पर अपनी अड़ी है का? अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अब जब वृंदावन जाओ तो उनको न्योता दे के आना कि हम हजारों बार वृंदावन आए, पर इस बार तुम्हें विदिशा आना है मेरे घर में। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अब मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान वृंदावन बिहारी बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान को जो लीला करनी है, प्रथम लीला है वृंदावन में माखन चोरी। भगवान ने एक दिन मनसुखा, नंदा, मधुमंगल, तुका सबको बुलाया। अब बुला करके कहा कि श्री दामा हमारी इच्छा है कि वृंदावन में एक स्कूल खुल जाए। श्री दामा बोलो वाह, बड़े आदमी की तो बाल बच्चे आओ, अच्छे काम तो मन में आए। कब से खोल रहा है? भगवान बोले आ जाइए। स्कूल को का नाम? भगवान बोले स्कूल को नाम है ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री दामा बोलो मैं सिखे होगा। भगवान बोले चोरी करबो। मनसुखा बोलो दारी के अच्छी आत करने सिखाइए। देखो चोरी की गई पुलिस वाले देखने लगे, बहुत खतरनाक काम है। रिपोर्ट मपोर्ट ने लिखियो साहब, मैं तो हमारे ठाकुर जी की लिख लियो कि हमारे बयान दे दो कि चोरी करा सकते। हमने चोरी की कहियो साहब ने वर्णन करी। रिपोर्ट मपोर्ट तो नहीं लिख ले तो ठीक है, नहीं लिखी दो। अच्छा पुलिस में और पत्नी में बिल्कुल एक सी होती, पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक सी। अंदाज करियो क्या कहना है? अरे हम ही थल्ली में लद्दा जी ने जमानत तक ने हुई विधि साहब। अच्छा पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से। आधी रात तुम घरे जो पत्नी एक बार जरूर पूछे कि कहां से आ रहे हैं, और आधी रात में तुम बाजार में मिल जाओ, पुलिस जरूर पूछे कि कहां से आ रहे हैं। अच्छा है ना?
अच्छा एक और है बहुत अच्छी बात, बीच की तो हम अब खत्म करने दे रहे हैं, ने कहा क्या ना है आओ। अच्छा 2 जने जेब में पैसा नहीं देख सकते, पत्नी और बाल बच्चे, यार कहां खटा ले तुम। अब अंतिम अच्छी बात देखो, अगर पत्नी कमर कस ले, पत्नी अगर कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना देगी। अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना देगी, और अगर पुलिस कमर कस ले तो मेरे देश को वैकुंठ बना देगी। एक बार जोरदार तालियां पुलिस के लिए। हाँ, अगर पुलिस कमर कस ले तो भारत वैकुंठ बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। तारी पकड़ दे गद्दा ना, हमारी संग इनकी लिखी जाती और हमारी लिखी जाती, हमारे 2 ही जने उतने बैठते हैं। राम का श्री रामा बोलो कि कन्हैया तुम्हें में कहां सीखे हो? भगवान बोले चोरी। अच्छे काम जैसे कहा जीत सके हो काम। भगवान बोले जा बताओ श्री रामा तुम्हारे घर में गंगे कितनी हैं? भगवान बोले 250। भगवान बोले देख रहे 1.5 हड्डी को ग्वाल लग रहा हो के घर 250 गंगे हैं। 250 गंगों को मालक तो 100 हुए बिल्कुल, खा तो पी तो घर को लगे। जा बताओ मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल, जो कहां को नियम है। श्री रामा बोले कन्हैया पूरी बात में दम है। भगवान बोले तो देव फिर संगा पानी गिरोह बन के वृंदावन को एक बूंदा दूध वृंदावन के बाहर न हो जाए, पी ले खा ले, अन्य खा जाए सो जमुना जी में बहा दे फेंक दे, मनो कंस के तेने जाए। एक गुट्ट बन गई सबकी। बोले चोरी कौन के करने? बोले प्रभावती के। एक प्रभावती नाम की गोपी है वृंदावन में, यशोदा की बड़ी खास सहेली। अच्छा एक बात और दिक्कत है, माताओं में एक विशेषता है, इनमें कौन दोस्ती हो पे है तो इतनी खतरनाक होते कि फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। बाजारे जे है तो संगे, कथा में जे है तो संगे, इनके पापड़ बने हैं तो उनके जे, इनके कड़ी बन तो उनके जे, अकू लड़ पाई तो घर वालों तो ठीक है, भगवान नहीं समझा सके, तुम यही लड़ बैठे, भगवान नहीं समझा सके, जो बहुत कठिन काम है। 4 काम दुनिया में कोई नहीं कर सके। वो हाथी को ओली में नहीं बैठा सके, वो बैठा रही दिशा बताओ। चिटिया के ओंठों पे कोई लिपस्टिक नहीं लगा सके, मच्छर को कोई कपड़ा नहीं बनवा सके, वो घर की घरवारी को कोई समझा नहीं सके। उठा दे हाथ की दिशा में एक जने के हम समझा दें, एक हाथ नहीं उठो, मान गए तुम्हारों को पावर नहीं है। तुम्हारों की ऐसी नहीं है, सबकी देख ले। हमने पूरा देश समझा दो और विदेश तक समझाया है, बाहर तक कथा करे आए, और घरे जाके हम ही समझ लिए थे वो पर रहा भाई में। अच्छा जे बैठे साहब उनको पूरी विधि सदरा तुझे और घरे यही डरा तुझे, हम चैलेंज दे सकते की बात वो नहीं समझा सके। वो तो एक चौपाई रचले भैया सबसे अच्छी सुखी रहने हुई तो कि आपन तेज समारोह आप है और तीनों लोग हाँकते कांपे। क्या खुश हो गई, तारीफ हो गई। क्या साची साची समझो, एक आगे की बता के तेने देना है तो सुन ले। पहले आदमी कबो पत्नी को नहीं डराए, वो डराता अपनी इज्जत हो। अब भाई कछु कहते सो तुम्हें चिल्ले आने घर के दरवाजे हो, हमारी तो किस्मत टूट गई सो वो घर वालों के परमेश्वरी हमसे कहले तो जो कहने हुए हमारी भीतर बाहर बनी है सो बनी रहने। कछु बहुत फंदा लग रहा है। प्रभावती और यशोदा में थोड़ी अनबन चल रही थी। भगवान बोले प्रभावती के हों दो चोरी आज। यदि प्रभावती को पता लग रहा कि हमारे घर चोरी कर भी आ रहा कन्हैया, ये नहीं सोची कि यशोदा पूरे गांव में नाकबारी बनी फिरा थे, आज हम के लड़का को रंगे हाथों पकड़ के ले गए और पूरे गांव के सामने कहे कि लंबरदारन बनी फिरा और मोड़ा चोरी कर कर खा लो। उसने पूरे गांव की महिलाएं मकान में छुपा दी, सिंह को बांधा बहुत ऊपर। श्री दामा गांव बोले सरदार चोरी कैंसिल। भगवान बोले काय? बोले सिंह को बहुत ऊपर है। भगवान बोले सरदार को देख रहा है कि सिंह के? चलो हमारे संग गए। भगवान ने पहले 6 घोड़ा बनाए, 6 पे 5, 5 पे 4, 4 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1। भगवान चढ़े, सीके में हाथ डालो, अब पूरे के हाथ फंसवाई है सीके में। प्रभावती बोली पकड़ो पकड़ो, तेरे नीचे के घोड़वा नेंग गए, पूरे घोड़वा उचट गए। अब भगवान लटके सीके पे। प्रभावती बोली उतरो नीचे। भगवान बोले हमें इतना अच्छा लग रहा, उतरो नीचे। भगवान बोले हमें झूले में अच्छा लग रहा, हमें इतना झूलन दे, हम नीचे उतर रहे कि नहीं? जैसे तैसे नीचे उतारो। प्रभावती ने हाथ पकड़ो, कैसे आए तुम्हें तेरे? अब पूरे गांव की महिला घातियों पे। भगवान बोले देखो प्रभावती मान जाओ,
नहीं नहीं तुम इतने आए कैसे? प्रभावती बोली सुनो, अपनों घर आए सो आ गए। भगवान बोले तुम आओ घर, कैसे आए तुम आओ घर? भगवान बोले मान जा अगर हमने बता दी कि जो हम आओ घर कैसे आए तो तुम आओ घर मारो नाक काट के भगा दे तुम्हारी। आप पूरी महिलाएं इकट्ठी हती कह लगी जिज्जी कछु बात कहा, बाल बच्चे झूठी नहीं बोले। प्रभावती ने सोची हमने जाको लग गया और पटक लाई, गांव भर में बदनाम हो गए। आओ हमारे बहुत स्नेही आत्मीय श्रीमद् भागवत राम कथा और शिव महापुराण के अच्छे मजे हुए रसमय राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हमारे सागर से ही हमारे गौरव श्रद्धेय श्री राजेंद्र कृष्ण जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। बहुत बहुत मान है और इस कथा में कहीं ना कहीं चुंबक का काम भी आ पैदा है। हमारा तो बिट्टू भैया से कोई परिचय नहीं था। जब पहली बार फोन गया था तो इन्होंने बताया था कि राजेंद्र जी हमारे मामा हैं। हमने कहा हमारे बहुत अभिन्न है। तो फिर यहां से सिलसिला चालू हुआ और यहां तक आज आपके बीच में पहुंच गए। अरे जब विज्ञापन बस कछु आ रहा है, अरे ब्राह्मण आदमी काय को मना करो, आओ ब्राह्मण ले रे भैया। बहुत बहुत आत्मीय मान और सम्मान पूज्य हमारे आचार्य राजेंद्र कृष्ण जी महाराज का और उनके साथ पधारा हुआ परिकर मंडल विराजो। बात चल रही थी, भगवान बोले कि प्रभावती मान जाओ, अगर हमने बता दी कि जो हम आओ घर कैसे आए तो तुम आओ घर बारो नाक काट के भगा दे। प्रभावती बोली तुमने कैसी कही बताओ। भगवान बोले अगर हमने सही सही बता दी तो समाज के तुम आओ छबो पानी न पी है। तो अरे आप तो इनसे आई दद्दा कि लगी बहुत बड़ी बात कहा। अच्छा एक बात हो रही, इनको कहूं कुछ बात पता पड़ जाए तो कहूं जाओ और कह दे कि कोई से कहने नहीं है, फिर तो दद्दा। अच्छा इनको पूरी खबर दे थे। जब कोई खुशना से पता है क्या कहते, कही दीदी उन्हें तो कसम चढ़ाई थी, उन्हें तुम तो घर की यहाँ। अच्छा बाबी खबर है कि कसम, और हमसे नाराज हो जो ने तो नाराज हो जाओ तो कल और आ जाओ, फिर बिल्कुल नहीं आ जाओ। परसों से ये कहने जो हम कहा लेने देने, कल भर आ जाओ। हमसे नाराज हो जो ये दुष्टन ने कुंती को श्राप दे दी थी कि माताओं के पेट में बात ने पाच। हाँ सुजो ये दुष्टन से लड़की हमारी कोई बात नहीं, और न कहो तो हम तो भी महाराज आए, कहो तो तुम ही से कबूल करवा दें जब बात तुम खुद ही कहो जो हम कह रहे हैं। सुनने तुम ये पीना कर रे तो मोया के लिए सुनी हूं हमारे संग भजन गई बहन दिया में, जिस भजन में राम का तुम्हारे तो सुनी हूं भारत, सुनी हूं शास्त्री जी। अरे तना कैमरा करके मार। बिटिया भी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, जिस भजन सुनत रखो। भाई भी कितना बेरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए, जिस भजन जोर से गाओ। पत्नी भी कितनी प्यारी हो पत्नी भी कितनी प्यारी हो। बस अब भैया हमने कहा चुका, हम तो चुप हो गए तो यही गा रहे हैं कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बता। जब क्या बात तुमने जाना था तो फिर घर वाले की घुटकी से क्या खुलूम जाते बात बताओ। जब तुम खुदा ही कह रहे हैं कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना, हमने तो कहीं नहीं, हम तो चुप पाते भर जाए। अरे राम राम तुम खुदा ही गा रही थी। प्रभावती बोली तुमने जा कही कैसी कि हमारे समाज के हमारे छबो पानी ने पी। भगवान बोले कान करो, अगर अच्छी लग तो सबको बते भी ना, अपन दो जनों में है। प्रभावती ने कान करो। भगवान बोले तुम हमारी पत्नी और हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रही जी हम 65 साल के हो गए और जो 3.5 साल को कह रहा हूं पति आए, कैसे पति आओ। भगवान बोले रात मैंने गा रही थी कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्रभावती बोली वो तो हम भगवान को गा रहे थे। भगवान बोले हम
रात में कह रही पति अब हमने पति कह रही सुखा गड़बड़ कर रहा हूं। प्रभावती बोली हमसे मजाक न करियो। भगवान बोले तुम मजाक की सोई लगा। बोले काय? बोले तुम्हारे दो ही बहने एक ही गांव में हो। बोले हाउ। बोले तुम्हारी जिज्जी भी गा रही थी कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब हम तुम्हारी जिज्जी के पति से तुम्हारी जीजा ने कहा ना, हंसी मजाक कर लगा देखा। वैसे जीजा तो भगवान विदिशा वालों के भी आए, तुम्हारे भी जीजा जाए और जोरस को बना ले भगवान से फायदा मेरे। ऐसो कौन हूं जीजा नहीं जो जिज्जी की ने सुने। बताओ भगवान ने सुन अपन जिज्जी से जोर से लगवा। हाँ राम जी पूरे देश के जीजा आए, रिश्तेदारी हम करवा जा रहे हैं। पृथ्वी को आए तुम्हारों की, जोर से बोलो। माँ आए तो काय नहीं क्या? पृथ्वी कौन है? माँ। और सीता जी पृथ्वी की को आए। बिटिया तो तुम्हारी को कहा? दीदी कहां गिरे कहा? तो जब सीता जी दीदी आए तो राम जी को कहा जीजा। पृथ्वी की बिटिया सीता भी अपनी बहन, राम जी अपने जीजा। रिजाई अच्छी है कि अपने 2-3-4 जिलों में जीजा के। महाराष्ट्र में महाराज जी के थे भाटो। हम तो फेरा करें शब्द ढूंढते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जीजा कहते थे बिजू का। कहीं कौन आया? बोले बिजू का आया, बिजू का। हाँ वो ना घटिया काले को बागत करा थे। कहीं को आया, कहीं मोड़ी को लतनोगा कितनी फसवाई का है। कल हमारी दिशा में कहते होते। अच्छा कहा यार महाराज जी तुम बताओ जीजा क्या कह रहे? हमारे यहाँ गए देखो देखो बोल के जीजा तो हमारे यहाँ गए। हमें तो लगा ससुराल वाली जगह के जीजा रे जी ले काय मारो सुधारो रे दिन भर घरे जीजा। प्रभावती बोली बातें भी बहुत आ रही हैं, हम बता रहे हैं तुम्हें। चलो हाथ पकड़ो। भगवान ने सोची वो तो शुभ बिगड़ा थे आज। पहले ही दिन चोरी कर भी आए, पहले ही दिन फंस गए। और भगवान तो भगवान है। चले जा रहे थे, भगवान ने एक सुसर की आवाज बनाई प्रभावती की, खांस दो। इन्हें सोची दादा आ रहा है, सामने से आ रहा हो तो पति। प्रभावती के बे समझ गई बे। अब तुम्हारे तो कहने लगी पापा। ये मोबाइल में लग जाए घर गया, घर को घर वालों पापा बन गया और जी बन गई मम्मी। का हर आदमी अपनी घर वाली से मम्मी कहने लगो। कहूं बाहर से मोड़ी मोड़ फोन लगे, हेलो मम्मी कहां है? और कहूं मोड़ी मोड़ कह दे मैं पापा हम आई के तुम्हारी। ये भी बड़े प्रेम से कहते पापा से पूछ ले चाय पी हो, तुम्हारे पापा आएंगे। बताओ आज जजमान तुम लोगों की आज लड़ाई हो गई, अलग अलग बैठे हो। अच्छा मैंने कही लड़ पा रही हमारा जी जो 4-5 दिन खट्टी बैठी आज अलग अलग बैठ गए। मैंने कही लड़ाई हो गई। कह नहीं लड़की घड़ी को निकाल से संगे बैठे हैं। सामने प्रभावती का पति आ रहा था। भगवान बोले प्रभावती जो हाथ छोड़ दे जो पकड़ दे। प्रभावती नहीं समझ पाई चाल। भगवान ने खुद को हाथ छुड़ाओ और पति को हाथ पकड़ा दो। खेचती यशोदा के दरवाजे ले गई। ए यशोदा बाहर निकलो। इन्हें सोची एक 2 लगे हैं आप तो। यशोदा निकली और जो देखो सो यशोदा को हंसी आंसू को आग लग गई। कहने लगी समझा ली ये को। यशोदा मैया ने सोची खुद के घरवाली को पकड़े और मुंह रोना लगा रहे। समझा लियो क्या कह रही है कि एरी यशोदा सुनो घन श्याम की, फाड़े दई मोरी सुंदर साड़ी और 4 दिना नहीं मोले लए भय, याने तागे तगा कर डारी। हा हा करूं तोरे पांव परूं, रोके ले मैया जो लाला यनारी। समझा लियो। और जो की तरफ देखें कहने लगी तुम, वो कहने लगे हल्ला न करियो। तब तक भगवान निकले आए अंदर से। आओ प्रभु जी आओ। अरे उतरे नहीं सरकार आओ जी जी। हम इतने खराब भी नहीं लगा कि लगा से नहीं देख पाओ। आओ कारीगर जरूर है, मेरे छबा अच्छी है। ब्राज हो जाओ ब्राज लगा से देख लिया, हमें इतने खराब नहीं है। हम बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है, आज बड़ी कृपा है कि सब संत ब्राह्मणों का एक साथ दर्शन हो रहा है। आपके विदिशा की मिट्टी को गौरवान्वित करने वाले, धर्म की ध्वजा को चहुं दिशाओं में लहलहाने वाले और विदिशा को एक धर्म की पहचान देने वाले परम श्रद्धेय आचार्य बटुक जी महाराज का पावन मंगलमय पदार्पण हो रहा है। बहुत बहुत मान है, दास का दंडवत है। विराजिएगा और समस्त आचार्यों का भागवताचार्य एवं धर्माचार्य
विदिशा के आचार्यों को एक सुंदर और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कराने वाले श्रद्धेय पंडित श्री विष्णु प्रसाद शास्त्री जी, वाह वाह वाह, प्रणाम करता हूं आप सब आचार्यों के चरणों में। मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य चरण तीर्थ पुजारी पंडित श्री संजय पुरोहित जी, प्रणाम करता हूं। अरे प्रभु जी क्षमा करें। श्री नारायण प्रसाद जी शर्मा, अच्छा आपसे तो भेंट हुई थी रात में रघुनाथ मंदिर। आचार्य पंडित श्री अखिलेश दुबे जी एवं समस्त ब्राह्मण मंडली, डॉक्टर गौरव शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी जी, मिथिलेश दांगी जी और प्रमोद दुबे जी, सबका बराबर मान है। बड़ा अच्छा लगा एक साथ इतने आचार्यों का चरण दर्शन हुआ इस दास को, तो बड़ी कृपा हुई है। और अभी मैं विदिशा की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। बटुक जी अभी एक बात बताएं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कल मैंने एक बात कही थी कि कथा के माध्यम से कि घर में जब कोई आचार्य ब्राह्मण पधारे और उनके चरण धुलाए जाएं, कथा का मेरा विषय था कल का, तो कपड़े से उनके चरणों को पोंछना नहीं चाहिए। अगर कोई संत ब्राह्मण घर में पधारे हो, जब हम उनके चरण धोएं तो हम लोग फिर कपड़े से पोंछ लेते हैं, पोंछना नहीं चाहिए। जय जय। तो राम गौरा, जी जी, जय हो बहन जी, हर की जय हो बहन। आज तो अच्छी घटी है, माल भी मिल रहा और माला भी मिल रही है। हम माला माल हो गए, माला भी है और माल भी है।